आज जो है हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती अखिल भारतीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति श्री रत्नपुरम बुद्ध विहार नूरुद्दीन चक से बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो है सर्वप्रथम प्रभात फेरी और जुलूस का आयोजन किया गया है। हमारी जुलूस जो है यहाँ से शाखा कार्यालय से होकर मोहरीपुर होते हुए मैसरा जाएगी, फिर मैसरा से होते हुए बरगनवा चौराहे से विकास नगर की तरफ पुनः होते हुए यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगी। और हम जो है इस बाबा साहेब की जयंती पर अपने समाज सुधार समिति की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं जो है अजीत कुमार सिंघानिया एक पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और इस कार्यक्रम को समिति का कोषाध्यक्ष। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बताएं। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम धूमधाम से जयंती मनाते हैं। ये बाबा साहेब की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर देश के सभी स्त्री पुरुषों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ तथा आशा करती हूँ बाबा साहेब को समान रूप से सभी लोग उनको सम्मान दें और बढ़ चढ़कर इसमें जयंती को और उनके विचारों पर चलकर बाबा साहेब की समता समूल समाज की स्थापना करने में सहयोग करें। यही मेरा संदेश है। आज भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर हम भारत के लोग बाबा साहब को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में हम उनको विश्व रत्न के रूप में जानते हैं। जैसा कि ये जाना जाता है कि अंधविश्वास और आडंबरों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बचपन से ही अपने जेहन में उतार लिया था और उसको खत्म करने का संकल्प लेकर भारतीय संविधान का जब बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान में दबे कुचले और उपेक्षित लोगों को सम्मान दिलाने के लिए वो लिखित रूप से संविधान में उनको हक अधिकार का स्थान बनाया। और वैसे तो इस भारत में बसने वाले सभी नागरिकों का एक भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मान मिला हुआ है, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेषता हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भले ही उपेक्षित हिंदू धर्म के मनवादियों के द्वारा उपेक्षित हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बस नहीं भारतीय संविधान को रचा, बल्कि एक समान भाव का समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, समता मूलक समाज को बनाने के लिए इस देश के सारे नागरिकों को उनको हक अधिकार दिलाने का काम किया था। इसलिए उनके उन व्यक्तित्वों को हम का नाम है समाज में प्रदर्शित करने के लिए और समाज को बताने के लिए इनके इस व्यक्तित्व को हम बखान करते हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनको हम इस स्थिति पर याद करें। जैसा कि जाना जाता है कि दलित समाज में बाबा साहब का जन्म हुआ था 1891 में, लेकिन दलित समाज में होते हुए भी उन्होंने सर्व समाज की बात किया और सर्व समाज को अपनाने का काम किया। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो आज भी बाबा साहब की जयंती को केवल दलितों तक का नाम समाहित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि समाज जब भी हम उनको याद करते हैं तो बाबा साहब को नंबर 1 पर ही स्थान दिया जाता है, क्योंकि आज हमारे विश्व के सारे देश जो बाबा साहब को समझ लिए हैं। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ये कहा था कि
कि अगर बाबा साहब हमारे देश में जन्मे होते तो मैं उनको सूर्य की उपाधि देता। वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, आज भी विश्व में प्रकाश दे रहे हैं। इसलिए बाबा साहब की जयंती हम बड़े धूमधाम से ग्रामीण स्तर पर भी मनाते हैं। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति ग्रामीण शाखा और मंडल शाखा, जिला शाखा के सभी पदाधिकारी इसको बड़े धूमधाम से त्योहार के रूप में मना रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश आजाद, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति का मंडल अध्यक्ष हूँ।